पल भर के लिए गांव में सब कुछ जैसे ठहर गया था। उस सुबह अरुण अकेले ही तालाब के पास बैठा था। उसके सामने सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। पिछली रात गांव में एक घटना घटी थी। शिवराम का बेटा छोटा गणेश कुएं में गिर गया था। गांव वाले दौड़कर पहुंचे थे। चिल्लाते हुए उसे बचाया गया, लेकिन तब तक उसका दम घुटने लगा था। सब रो रहे थे। गांव की वह शांति जो पिछले कई महीनों में आई थी, वो उस एक रात में जैसे टूट गई। अरुण गणेश को देखकर कुछ नहीं बोल पाया। उसने बस उसकी मां का चेहरा देखा, एकदम टूटे हुए सपनों का प्रतिबिंब। लेकिन जब सब रो रहे थे, अरुण चुपचाप गणेश के पास बैठा रहा और सिर्फ अपनी सांसें देखता रहा। धीरे धीरे उसने अपनी हथेली गणेश की छाती पर रखी और उसे भी धीरे धीरे सांस लेने की प्रेरणा देने लगा, जैसे उसके अपने मन की गहराई किसी अदृश्य धागे से गणेश के मन को जोड़ रही थी। गणेश की सांसें बहुत धीमी थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने आंखें खोलीं। गांव में जैसे एक नया जन्म हुआ था। उस दिन के बाद गांव वालों को समझ में आया कि सांसों का रिश्ता सिर्फ ध्यान और ध्यान केंद्रों तक सीमित नहीं है। ये तो जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। अब गांव में हर कोई सांस की गहराई को समझने की कोशिश करने लगा। शिवराम, जो कभी कहता था ये सब बेकार है, मेरा मन नहीं लगता, अब सबसे पहले आता और सबसे देर तक बैठता। अरुण ने एक दिन गांव वालों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सारे जानवर भागने लगे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया बार बार पानी भरकर आग पर डाल रही थी। किसी ने पूछा, क्या फर्क पड़ेगा तेरे एक बूंद पानी से? चिड़िया बोली, मैं अपनी तरफ से आग को नहीं, खुद को बचा रही हूं, ताकि जब कोई पूछे मैं कह सकूं कि मैंने कोशिश की। अरुण बोला, हम भी जब हर सांस पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी चेतना की आग को बुझाते हैं। दूसरे क्या कहेंगे, ये बात की बात है, पहले खुद को समझो, खुद को बदलो। अब गांव के बच्चों में बदलाव साफ दिखने लगा था। वे ज्यादा शांत थे, ज्यादा सहनशील। जहां पहले खेल में झगड़े होते थे, अब वहां एक दूसरे को समझने की बातें होती। एक दिन अरुण ने बच्चों से पूछा, अगर कोई तुम्हें धक्का दे तो तुम क्या करोगे? एक बच्चा बोला, पहले गहरी सांस लूंगा, फिर सोचूंगा। क्या वाकई जवाब देना जरूरी है? अरुण की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। अब यह साधना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं थी, ये गांव का स्वभाव बन चुकी थी। लेकिन इस सब के बीच अरुण के मन में एक डर था। वह जानता था कि जितनी गहराई आती है, उतनी ही गहराई से परीक्षा भी आती है, और वो परीक्षा अब बहुत दूर नहीं थी। अगले भाग में गांव में पहुंचेगा एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति ही सारे गांव का संतुलन हिला देगी। क्या अरुण की साधना उस तूफान में भी टिक पाएगी? जानिए पार्ट 10 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। अब मैं भी अपनी हर सांस को समझूंगा, और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी शक्ति है।